आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए फ्रेंड्स, उसके लिए दिल से थैंक यू। आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। जैसे ही मैंने ये बोला कि मुझे लगता नहीं मैं सीख पाऊँगी, सब लोगों ने बोला कि हाँ आप सीख जाओगे। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो भाई अभी मैं अपनी छोटी सी प्रैक्टिस में लगी हुई हूँ। कहते नहीं है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब देखो ये घड़ा कब भरता है। थोड़ा सा मैं बैलेंस कर रही हूँ इतने ही एरिया में, क्योंकि बाहर की ना अभी रोड सही नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आप देख सकते हैं इसमें मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच रहे हैं। तो ऊंची नीची रोड में तो और पैर नहीं पहुँचेंगे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। वैसे भी मैं एक बार लुढ़क चुकी हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत तेज़ वाली गर्मी और धूप है। दो रीज़न है। तो थोड़ा सा लंबा सा ये इसको क्या बोलें एरिया है बाहर का, तो इसी में मैं ऐसे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी कोशिश जारी रखनी है, बाकी प्रभु की इच्छा। वैसे सच में अभी भी बोलूँ तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे क्या होगा। एक बार को पैर पूरे पहुँच रहे होते ना तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो बस ऐसे ही धीरे 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 मैं लगी रहती हूँ। जैसे यही बात हो जाती है, एक बच्चा नहीं छोटे छोटे कदम सीखता है, तो मुझे तो वही फीलिंग आ रही जैसे फिर से मैं चलना सीख रही हूँ, दो दो कदम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। शाम का टाइम है और शाम के टाइम का जो रूटीन होता है वो करने से पहले मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये कर लेती हूँ। अभी पूरी तरीके से शाम हुई नहीं, आप देख सकते हैं पीछे कितनी तेज़ धूप है। फ्रेंड्स गर्मी के क्या हाल है, बहुत बुरे हाल है ना। बहुत ही भयानक वाली गर्मी होती है, घबराहट वाली इस वजह से। और मैं बाहर बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती हूँ, बस 5-10 मिनट ही प्रैक्टिस कर पाती हूँ। तो ये शाम के टाइम में कर रही थी, तब भी मुझे बहुत गर्मी लगती है। और आज मैंने शूज़ पहन लिए हैं, क्योंकि चप्पलों में गिरने का ज़्यादा डर रहता है, तो मैंने वाले अपने शूज़ निकाल लिए हैं। नन्नू को ना मौसमी एंड ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, और समर्स में ये हाइड्रेट एंड एनर्जेटिक रखने में हेल्प भी करता है। तो मैं उसके लिए ना आसानी से घर पे ही जूस बनाती हूँ, वो भी बिना किसी मेहनत के। घर पे बना हुआ जूस फ्रेंड्स काफ़ी साफ़ सुथरा होता है और हेल्दी भी होता है मार्केट के अकॉर्डिंग। जूस बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक सिट्रस जूसर का। ये एक 350 वॉट का स्टेनलेस स्टील जूसर है, जिसमें 100% कॉपर मोटर है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है फ्रेंड्स एंड ईजी टू यूज़ है। ऊपर की तरफ ये इसका लिवर है जो एल्युमिनियम का बना है एंड जिसमें रबर की ग्रिप दी हुई है। इसमें फ्रेंड्स 2 साइज के कोन्स आते हैं, जैसे कि अलग अलग साइज के सिट्रस फ्रूट का जूस आसानी से आप निकाल सकें। फ्रेंड्स इन कोन को प्लेस करना भी बहुत ईजी है। पहले छोटे कोन को इस तरह जूसर में फिट करें और उसी के ऊपर ही ये बड़ा कोन भी आसानी से फिट हो जाता है। ये है इसका स्टेनलेस स्टील फिल्टर, और इसके जो बीच का ये हिस्सा है आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग हो जाता है, तो क्लीनिंग करने में आसानी होती है। एंड फ्रेंड सेकेंड है ये एडजस्टेबल पल्प फिल्टर। इसकी जो जाली का साइज है ना वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा पल्प चाहिए या कम, उसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो कोन्स हैं उनको सेम वे में आप इस फिल्टर के साथ भी यूज़ करें। ये है इसका 650 ml का जूस टैंक, एंड ये है इसका स्टील का स्पाउट, जिससे कि जूस बाहर आएगा। आप इसको लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप ऊपर रखेंगे तो जूस टैंक में कलेक्ट होगा, और नीचे करने से जूस बर्तन में गिरेगा। ये जूसर आता है एंटी स्किड बेस के साथ। जब आप जूसर को यूज़ करोगे सरफेस से तो ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, अच्छे से आप जूस निकाल सकते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ये है इसका 6 एम्पियर का प्लग, एंड ये है इसका मैनुअल, जिसको देख करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इसे कैसे यूज़ करना है सीख सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करना अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ आज मौसमी का ये जूस। तो इसको मैंने मौसमी को इस तरीके से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, प्लग ऑन कीजिए और अपने आप जब आप इस लीवर को प्रेस करोगे थोड़ा सा, तो ये जूसर स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी ऑन या ऑफ यहाँ पर नहीं करना है। आप लीवर को प्रेस करोगे, जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी निकल नहीं रहा है, टैंक में कलेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरी मौसमी खाली हो चुकी है। और यहाँ पर इस तरीके से अनलॉक करने से आप इस पाउट को नीचे करोगे तो सारा जूस बर्तन में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेम इसी वे में आप मौसमी का जूस निकाल सकते हो।
आप संतरे का जूस निकाल सकते हो, आप लेमन जूस निकाल सकते हो। बस अगर आपके फ्रूट का साइज़ बड़ा है तो आप बड़ा वाला कोन यूज़ करें, अगर छोटा है लेमन वगैरह तो आप छोटे वाले कोन का यूज़ करें। सेम वे में आप इन सारी चीज़ों का जूस निकाल सकते हो। और देखिए घर पर ही कितना हेल्दी साफ़ सुथरा जूस बन करके रेडी है। इस तरीके का जूस पीने में भी फ़ायदा करता है और साथ ही साथ मन में भी सेटिस्फैक्शन रहता है। और आप देख सकते हैं इस जूस में बिल्कुल भी बीज नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये जूस नेचुरली इतना ज़्यादा मीठा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करता है। मार्केट में क्या होता है, बीज भी पिस जाते हैं तो वो कड़वापन आ जाता है। इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है, पीने में इतना ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, घर पे बना हुआ है, साफ़ सुथरा है। तो एक जो मन में सेटिस्फैक्शन लेवल रहता है ना कि हाँ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे एकदम प्योर चीज़ खा पी रहे हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। और गर्मियों में जूस वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, डेली बेसिस पे बनता है, तो डेली डेली इतना बाहर का अनहेल्दी चीज़ खाना पीना ठीक नहीं है। तो मैं अपनी बेटी को इसी तरीके से बना करके अब देती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुशी से पी भी लेती है, उसको बिल्कुल भी कड़वा वगैरह नहीं लगता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक मसाला ऐड करके घर पे पी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा हैप्पी है। इसी तरीके से मैं बाकी का मौसमियों का बचा हुआ जूस निकाल लूँगी। और ये वाला ग्लास नेक्स्ट मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने अपना जो फ़िल्टर है वो चेंज किया है, क्योंकि मेरा मन है ज़्यादा पल्प के साथ पीने का। तो मैंने यहाँ पे ये एडजस्टेबल फ़िल्टर लगाया हुआ है, जिसको मैं पूरी तरीके से ओपन कर दूँगी, तो जितना ज़्यादा पल्प होगा मुझे उतना पीने में अच्छा लगता है। इस तरीके से ही सेम वे में आप ऑरेंज जूस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वे में मैंने किया है, जूस निकलना स्टार्ट हो गया है और इसके साथ अब पल्प भी मेरे ग्लास में जा रहा है। तो किसको पल्प वाला पसंद है और किसको विदाउट पल्प वाला पसंद है, मेरे साथ शेयर करना और उसी के अकॉर्डिंग आप इस जूसर को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी गंदगी के जूस कितने अच्छे से बन करके रेडी हो गया है। फाइनली जूस वगैरह बन गया है, मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इजी है, सारे फिल्टर्स एक तो अलग हो जाते हैं, तो क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके लीवर से ये भी डिटैच हो जाता है आराम से। इसका जूस टैंक भी मैं निकाल लूँगी। सारी चीज़ों को निकाल करके किचन के सिंक में ले जाके मैं ईज़िली क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग का प्रोसेस सेम है जैसे आप नॉर्मल बर्तनों को क्लीन करते हैं। नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड से मैं इनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, सुखा दूँगी और बस इसको धोइए, सुखाइए और ये फिर से यूज़ करने के लिए रेडी है। बाकी तो जो जूसर है उसकी बॉडी को आप सूखे कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, उसमें कोई गंदगी भी नहीं लगी रहती है और उसमें पानी का कोई काम भी नहीं है धुलने का। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धुल दिया है। और ये जो एडजस्टेबल फ़िल्टर है ये भी 2 हिस्सों में अलग हो जाता है, तो और ज़्यादा क्लीनिंग करने में आसानी होती है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके सुखा रही हूँ। फ्रेंड्स इस जूसर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको भी बाय करना है, बहुत ही यूज़फुल है समर्स के लिए, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिएगा। फ्रेंड्स अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी, और आज कॉफ़ी बनाऊँगी। ये मेरे लिए एक नई कॉफ़ी ले करके आए थे, तो मैं वही वाली आज ट्राई करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम ना मैंने बहुत कम कर दिया, चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ। और इतनी भयानक गर्मी में कौन पिए चाय कॉफ़ी, लिटरली ऐसे घबराहट से होती है, ऐसे लगता है जितना ठंडा ठंडा खा पी पाओ उतना अच्छा है। आज थोड़ा सा सर भारी हो रहा था, तो यहाँ पर स्मेल लेने की, इसकी खुशबू लेने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसी है, क्योंकि मैं नेस्कैफ़े के अलावा आज दिन तक मैंने कोई कॉफ़ी ट्राई नहीं की, बट ये भी अच्छी थी, पी ली मैंने, ऐसा नहीं है कि छोड़ दी। तो मुझे कहा चलो ठीक है, बर्बाद नहीं होगी, मैं पी लूँगी। गर्मी इतनी हो रही है, अभी इच्छा नहीं करती कॉफ़ी वॉफ़ी पीने की। उसके बाद बस लग गई हूँ काम पे। सबसे पहले बेडशीट को चेंज करूँगी, और गर्मी इतनी हो रही है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अपना ध्यान रखो, टाइम टाइम पर पानी पीते रहो। मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ, और क्या बोलूँ, बहुत गर्मी है, इतना ही बोलना है अभी फ़िलहाल। तो गर्मी का ही राग है मेरे पास, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। अभी भी लाइट चली गई है जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फ़िलहाल भी बहुत गर्मी लग रही है। अभी थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता ही जब ये जाते तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मन भारी भारी सा हो रहा था। आज इस बार ये 1 दिन एक्स्ट्रा रुक गए थे, तो होता है ना, जितने ज़्यादा दिन रुको उतने ज़्यादा फिर ख़राब भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है, पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। डेली का यही रूटीन होता है, थोड़ा सा बड़ा एरिया पड़ जाता है तो क्लीनिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है, और जिसकी सफाई की आदत हो तो फिर उसके कहने ही क्या, और ज़्यादा एक्स्ट्रा सफाइयाँ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम स्पेस में रह के आई हूँ, तो सफाई झट से हो जाती थी। एक तो अच्छा, कुछ तो फ़ायदे कुछ तो नुकसान होते ही है ना, अच्छा बड़े छोटे घरों के।
अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं और नुकसान भी। तो यहाँ पर बहुत टाइम लगता है, सच में बहुत थक जाती हूँ। और बस क्या कहें, ओसीडी वाली हूँ मैं। इन्होंने तो मेरा नाम ओसीडी रख दिया है। ओसीडी करते रहते हैं दोनों बाप बेटी, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मम्मी भी अपने कामों में लगी हुई थी, मैं अपने काम कर रही हूँ। डेली ही हर दूसरे दिन लगभग डीप क्लीनिंग हो जाती है हमारी। तो मम्मी का क्या हुआ, थोड़ा सा वो थक गई। बर्तन तो ऐसे हो गए थे, एक चम्मच भी नहीं बाकी रह गई थी किचन में, पता नहीं क्या हुआ था। एक्चुअली धुल नहीं पाए थे, वैसे धुलते रहो तो कम होते हैं, इसीलिए धुलते रहते। पूरी किचन के बर्तन हो गए। मम्मी धुलते धुलते थक गई, तो मैंने कहा चलो आधे मैं धुल देती हूँ। आधे मम्मी ने धुल दिए, फिर आधे मैं धुलने आ गई किचन में। और फिर उसके बाद किचन को क्लीन करूँगी। और काइंड ऑफ मैं बता रही हूँ कि हाँ, इसी तरीके से डेली जो है ये वाला क्लीनिंग वाला रूटीन रहता ही रहता है। हाँ, बर्तन कम ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी तो ऐसा ही डेली रूटीन रहता है क्लीनिंग। तो बस वही बात है ना, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा काम। तो यहाँ पर बाहर के एरिया के भी दिन में 2 से 3 बार तो धुलाई हो ही जाती है, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी ज़्यादा आती रहती है, गंदगी, चलना फिरना भी होता रहता है ना, चप्पलों से मिट्टी आती है, तो फिर ज़रा सा भी गंदा दिखता है तो फटाफट से धुल देती हूँ। बाहर की भी धुलाई हो जाती है। और अभी मैंने थोड़ा सा स्कूटी पर भी मुझे हल्की सी गंदी लगी, तो फिर मैंने पानी डाल दिया। मेरी यही आदत, मतलब मुझे ज़रा सा भी गंदा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी नई है फ़िलहाल, अब देख सकते हैं, चमक ही रही है, बट फिर भी मुझे ताकि हाँ चलो डाल दूँ। और बस फिर पूरे उसमें एरिया में वाइपर कर दूँगी। और आप सभी लोग हाउस टूर की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हाउस टूर में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ दूँगी। हालांकि अभी कुछ प्रॉपर तरीके से है नहीं, बट जैसा है जो भी है मैं आपके साथ वैसे ही दे दूँगी। क्योंकि चलिए बाकी बात की बातें बाद में करेंगे। बड़े एरिया को क्लीन करने की आदत नहीं है ना, थकावट हो जाती है। और अभी कोई ऑप्शन नहीं कहीं और बैठने का, एसी फुल करके अभी बैठी हूँ। घबराहट सी हो जाती है बीच बीच में, एकदम ऐसे लगता है वॉमिट सी आ जाएगी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। नॉन स्टॉप काम में लगी हूँ, जब से उठी हूँ तब से। आज ज़्यादा ही काम हो गया, अक्सर एक्स्ट्रा काम हो जाता है। क्लीनिंग इज़ लाइक थेरेपी फॉर मी। यस, मुझे क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। थकावट चाहे जितनी भी हो जाए, हालांकि थक बहुत जाती हूँ, बट जो ये वाला टाइम होता है ना, जब सुकून से बैठती हूँ फुर्सत हो के, तो ऐसे लगता है सारी थकावट वसूल हो गई, उसका क्या बोलते हैं, पैसा वसूल है ना, काइंड ऑफ। तो सब भूल जाती हूँ। मुझे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है। क्लीनिंग करके मेरा ख़राब मन अच्छा हो जाता है। और आज थोड़ा सा लेट से क्लीनिंग शुरू की थी, क्योंकि ये गया, फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे फिर काम नहीं होता है ना, सफाई वगैरह नहीं होती है। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, ऐसे लेट ही रही, मन नहीं लग रहा था कुछ भी। फिर उठी, फिर काम में लगी। एसी की आवाज़ बहुत आ रही होगी, मुझे पता है। ये वाला फ़ोन बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ खींचता है, धीमा ही कर लेती हूँ स्पीड थोड़ी सी, बंद नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्लीनिंग करके वही मैं कह रही थी, मूड बहुत अच्छा हो जाता है मेरा। थोड़ा सा अगर मैं डिप्रेस्ड फील करती हूँ तो भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है तो भी मैं क्लीनिंग करती हूँ। बाकी तो मैं क्लीनिंग करती ही करती हूँ। क्लीनिंग करने से मुझे मेरा मूड बेटर होता है। किसी के साथ ऐसा है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। रूटीन सा बन गया। इनके जाने के बाद मैं बेडशीट चेंज करती ही करती हूँ, पता नहीं क्यों। एक होता है ना, एक वाइब सी चेंज हो जाती है, और जो ख़राब मूड होता है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, और एक नयापन आ जाता है। जैसे इतने दिन साथ रहते हैं, तो आप एक बेडशीट चेंज कर लो, पूरे रूम की वाइब चेंज हो जाती है ना। तो ऐसा है मेरे साथ, तो एक नयापन सा लगने लगता है। वो चीज़ जो सैडनेस होती है, जो भारीपन होता है मन का, थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और बोलोगे कैसी बातें करी, ऐसा होता है क्या? पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बट मेरे साथ तो ऐसे होता है।
शॉपिंग करने से भी अच्छा होता है, बट शॉपिंग तो हर टाइम पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम हर टाइम शॉपिंग करते रहें। हाँ, शॉपिंग करने से भी मन अच्छा होता है और कहीं बाहर घूमने से भी मन अच्छा होता है, बट अगर शॉपिंग का भी ऑप्शन नहीं है, बाहर घूमने का भी ऑप्शन नहीं है, नहीं जा सकते हैं, है ना, तो फिर मेरा क्लीनिंग से, एक टाइम को मुझे खाना ना मिले चलेगा, बट घर एकदम क्लीन होना चाहिए। ये आदत मेरी अभी से नहीं है, अभी से मतलब जब से मैंने होश संभाला है, बचपन से ये आदत, क्योंकि मैं मम्मी को हमेशा देखती थी वो टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग करती रहती थी। स्पेशली वो घर का सामान चेंज करती, सामान की जगह चेंज करती रहती थी रखने की। जैसे बेड इधर पड़ा है तो उधर कर दिया, टीवी इधर रखी तो इधर रख दी, है ना। आजकल के तो घर थोड़े से सिस्टमेटिक बनने लगे हैं कि हम मूव नहीं ज़्यादा कर सकते। अगर बेड की जगह है तो फिक्स वही बेड की जगह है, बट पहले ऐसे नहीं होता था। पहले के घर रहन सहन दूसरे तरीके का होता था। तो बचपन से मैं मम्मी को देखती आई हूँ, अलमीरा इधर हो जाती थी, कभी बेड इधर हो जाता था। मैं स्कूल से आती थी तो अक्सर मुझे घर चेंज मिलता था। मैं अरे सुबह तो बेड ऐसा था, अब इधर ऐसा हो गया। तो मम्मी अपना मेरे स्कूल जाने के बाद दिन भर ऐसे करती रहती थी, है ना। होली दिवाली को तो हो ही गया। तो ये आदत मेरी उन्हीं से लगी हुई है और बचपन से ऐसी आदत है। और मेरा बस चले तो मैं सामान भी मूव करती रहा करूँ, बट अभी के घरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेड को जैसा बेड जहाँ पर है वहीं रहेगा, है ना, या फिर उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस किया जाए, तो वो तो पॉसिबल है नहीं रेंट के हाउस में। काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं कि ये आपका खुद का घर है कि रेंट का है, तो यस, ये रेंट का घर है, खुद का घर नहीं है। मैंने कहा चलो आज इसका जवाब भी मैं दे ही देती हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोगों को लगता होगा मैं बताती नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है, माइंड से स्लिप हो जाता है और बस ऐसे अभी हॉटस्पॉट सब चल रहा है, जो भी है। तो चलिए, फिर से एक नई शुरुआत, इनके आने के बाद एक नई शुरुआत होती है, फिर इनके नोएडा चले जाने के बाद फिर से एक नई शुरुआत होती है। अभी तो लाइफ ऐसी ही चल रही है काइंड ऑफ। बहुत बड़ा ही बदलाव आ गया है लाइफ में। चलो जी, अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी पीऊंगी, रेस्ट करूंगी, फिर आगे देखती हूँ क्या करना है। अब थोड़ा सा मन अच्छा हो गया है सफाई करके। इनका कॉल आया था, अभी मैंने बात की थोड़ी सी, इसके बाद मैंने कहा चलो आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाल सोच रही हूँ और छोटे करा दूँ, गर्मियाँ हो गई और मुझे बड़े बालों से बहुत उलझन होती है। मेरा बाल कटवा के भी मेरा मन अच्छा हो जाता है, हम लुक सा चेंज हो जाता है ना। मतलब जो चीज़ चेंज लगे, चाहे वो घर चेंज लगे, चाहे मैं खुद चेंज लगूँ, तो वो चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन देती है, ये है। और किसी किसी का मैंने सुना है कि वो डिप्रेस फील करते हैं तो वो बहुत खाते हैं, मतलब कुछ भी बना के खा लिया, मंगा के खा लिया, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। खाने पीने से मेरा कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है कि नहीं, मेरा ये मुझे कुछ चेंज चाहिए लाइफ में, अपनी आंखों से मुझे चेंज दिखना चाहिए। तो मेरे को हेयर कट भी मैं सोच रही हूँ, बाहर तो नहीं कहीं करवाऊँगी, देखती हूँ बाहर जाऊँगी कि घर में ही देख लेती हूँ क्या है, वो भी मैं सोच रही हूँ करवा लूँ काफ़ी दिन से मेरे को। और काफ़ी सारे लोग बॉब कट का बोल रहे थे, बॉब कट का तो मैं नहीं प्रॉमिस कर सकती हूँ। बॉब कट तो मेरी ड्रीम था, वो मैंने पूरा कर लिया, 2 बार कर लिया, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, 2 बार कर लिया। तो अगर मूड बनेगा तो करवा भी सकती हूँ, बट फ़िलहाल तो ऐसे ही देखते हैं क्या करती हूँ क्या नहीं, अभी तो कुछ फाइनल नहीं है। और कुछ नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है लाइफ, कैसी चल रही है गर्मियाँ, मेरे साथ शेयर करना। तब तक मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे, देखती हूँ आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, शाम के टाइम आ गए थे हम लोग यहाँ पार्टी करने के लिए, और पार्टी हो रही है गौरी के नए फ़ोन की। हाँ जी, गौरी ने लिया है, मतलब मामा ने दिलवाया है उनको iPhone 15। उसका ये ड्रीम फ़ोन था। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूं। और फिर मैं घर वापस आ गई, डिनर वगैरह किया, हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, क्योंकि इस वजह से, देख सकते हैं आप किस वजह से, आजकल मेरी हालत टूटी फूटी ऐसी ही चल रही है।